अरे बहू, जी मम्मी जी। ये पैकेट में क्या लेके आई है तू? अब वो भैया आने वाले हैं ना, तो उन्हीं के लिए नाश्ता मंगवाई हूँ। भैया आने वाले हैं तो नाश्ता तू बाहर से मंगवाई है? जी मम्मी जी। अरे घर में भी तो बिस्किट पड़े हुए हैं, नमकीन पड़ा हुआ है, और इतना महंगा नाश्ता मंगवाने की क्या जरूरत थी तेरे को? नहीं मम्मी जी, वो सब खत्म हो गया और जो है वो खराब हो गया है, तो इसीलिए दूसरा मंगवाई हूँ। अरे भाई ही आ रहा है ना तेरा, कहीं का नवाब तो नहीं आ रहा? बाहर से इतना महंगा नाश्ता मंगवाई है तूने? मेरा बेटा कमाता है ना, तू पैसे उजाड़ अपने मायके वालों के ऊपर। मम्मी जी, भैया रोज थोड़ी ना आते हैं, और उन्हें अगर मैं खराब दूंगी नाश्ता तो उन्हें वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अच्छा सुन मेरी बात, मैं ना अपने कमरे में जा रही हूँ और मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। तो तू एक काम करना, अगर वो बोलेंगे ना तो कह देना कि मम्मी जी के सिर में दर्द है, वो अंदर कमरे में लेटी हुई है, मुझसे मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? और भैया जो आपने वो नया बिजनेस शुरू किया है गारमेंट्स का, वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है बहुत। और आइए ना, कभी देखिए आप भी। ओह, थोड़ा टाइम नहीं लग पाता ना, ऑफिस में बिजी रहता हूँ। कोई नहीं, इस संडे हम दोनों आते हैं। अच्छा, माँ जी नहीं दिख रही है रति? मम्मी की ना थोड़ी तबीयत खराब है, सर में दर्द है उनके, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। तबीयत खराब है तो मैं मिलने तो वहीं पर जाकर, मुझे जाना भी है, मैं निकल जाता हूँ। भैया रुक जाओ ना आज प्लीज ना। रति फिर मेरे को काम है कोई, और मैं माँ जी से मिल लेता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, अब खाना खा के जाना ना। अरे फिर आके खा लूँगा, आज मेरे को काम है, निकलना है। ठीक है ना, जिद क्यों कर रही है? काम है तो फिर। नमस्ते माँ जी, कैसे हो आप? ठीक हूँ। रति ने बताया आपकी तबीयत खराब है, मैं मिलता चलूँ आपसे। ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है। नमस्ते। माँ, ये किस तरह से बात कर रही थी आप? किस तरह से बात की है? जैसे करनी चाहिए थी मुझे। ऐसे ही बात करनी चाहिए थी। देख बेटा, मेरे को ना इसके मायके वाले ना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है माँ? मेरा सवाल बस इतना है, क्यों पसंद नहीं है? रति के भैया आए हुए थे, हॉल में बैठे हुए थे, आपको आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, आप ये बैठ गई यहाँ पे कमरे में। मैंने तो बहाना बना दिया, बोल दिया कि माँ की तबीयत खराब है। क्यों क्यों नफरत करती हैं आप? क्यों पसंद नहीं है इसके घर वाले आपको? मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। ठीक है फिर माँ, मैं ही बहस नहीं करूंगा। जिस तरह से आपको इसके घर वाले पसंद नहीं है ना, मैं भी इसको बोल देता हूं कि ये भी आपके रिश्तेदारों की ना इज्जत ना करे। कोई भी आए ना इस घर में, ना उनको पानी पूछेगी, ना उनके साथ बैठेगी, ना बात करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। यहां तक सीधा बोल देगी उनके मुंह पे कि मैं आपको पसंद नहीं करती। चलेगा आपको? एक घर में इतना कलेश चलेगा आपको? अच्छा, अब तू ना अपनी बीवी के कहे में चल रहा है, जोरू का गुलाम हो गया है तू। मां, मैं किसी के कहे में नहीं चल रहा, कोई जोरू का गुलाम नहीं हुआ हूं मैं बस सही का साथ दे रहा हूं। और ये साफ साफ दिख रहा है कि मेरी बीवी सही है यहां पे। इसकी तरफ से क्या कमी है? क्या करती है ये? आपका कहना मानती है, आपको अपनी मां की तरह मानती है, पर आप देखिए दूसरी तरफ, ना इसे पसंद करती है, ना इसके घर वालों को पसंद करती है, ना मिलना पसंद करती है उनसे। मां, ऐसे घर चलेगा क्या? एक ही घर में रहते हैं हम लोग। अगर रोज रोज के यही कलेश होते रहे तो परिवार तो टूटेगा ना। आप क्या चाहती हैं मां? कि परिवार टूट जाए? आप अलग मुंह फुला के बैठी रहे, ये अलग मुंह फुला के बैठी है, रोज रोज के झगड़े होते रहे। ऐसा करने से कभी भी किसी भी परिवार का भला हुआ है क्या? अब बाकी टिपिकल सास की तरह क्यों बन रही हैं? आपकी भी तो बेटी है ना। जिस तरह से आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, उसी तरह से अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं कर सकती? मां देखिए, मैं ना थक गया हूं। मैं ना बार बार नहीं समझाऊंगा आपको। अगर आप इसे अपनी बेटी की तरह मान सकती हैं, इससे अच्छी तरह से पेश आ सकती हैं, इसके घर वालों को पसंद कर सकती हैं, उनके साथ बैठ सकती हैं,
रिश्ता निभा सकती है तो ठीक है, और अगर नहीं तो मां, मैं अपनी पत्नी को लेकर के इस घर से बाहर निकल जाता हूं, अलग रह लूंगा मैं। क्या कह रहा है बेटा तू? मां सही बोल रहा हूं मैं। अब उन लोगों की खातिर तू अपनी माँ को छोड़ के जाने के लिए तैयार है? तो मेरी खातिर आप सुधर जाइए ना फिर। मां मैंने फैसला सुना दिया, अब यही फाइनल है। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना। आप चाहती हैं कि हम दोनों अलग रहें तो अपना फैसला सुना दीजिएगा, हम इस घर को छोड़ के अलग चले जाएंगे। नहीं बेटा, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे इसके घर वाले पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे को हो जाता था इन लोगों को देख करके। लेकिन ना आज के बाद ना मैं इन लोगों से वैसे ही पेश आऊँगी, इज्जत से पेश आऊँगी, और इसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह ही रखूँगी। तो बेटा तू ना घर छोड़ के जाने वाली बात मत कर, मैं अकेली ना मर जाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा हुआ ऐसा? नहीं होगा। ठीक है माँ। बहू, हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मम्मी जी। आगे से ना मैं तेरी फैमिली वाले जो भी आएंगे ना बहुत प्यार से मिलूंगी उनसे, और तुझे भी अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। जी मम्मी जी। ठीक है।